स्वागत है हमारे चैनल सफलता क्लासेस पे। आज हम लोग समान अध्ययन के भाग 2 का अध्ययन करेंगे। भाग 2 में भी 50 प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं मित्रों, जो कि इस समूह का 51वां प्रश्न है। सूर्य की सतह का लगभग तापमान कितना है? तो सूर्य की सतह का तापमान 500 डिग्री सेल्सियस, 600 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस और 60000 डिग्री सेल्सियस में। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही है, 6000 डिग्री सेल्सियस सूर्य का की सतह का तापमान है। दूसरा है, सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? यहाँ देखेंगे एशिया, अफ्रीका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो सवाना घास के मैदान अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? 71वें संविधान संशोधन, 72वें, 73वें या 74वें? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहे तो वह अपना इस्तीफा किसे सौंपेगा? तो भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को सौंपेंगे, लोकसभा अध्यक्ष को सौंपेंगे, प्रधानमंत्री को या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को सौंपता है, और यदि उपराष्ट्रपति सौंपता है तो वो राष्ट्रपति को। किंतु यदि उपराष्ट्रपति ना हो उसमें कोई, तो राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देगा? ये लोग अपने कमेंट में अपना जवाब लिखें। भारत में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें कितनी हैं? तो सबसे ज़्यादा 80 सीटें हैं लोकसभा की, वो भी उत्तर प्रदेश में है। भगवान महावीर जैन का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली, पावापुरी, लुम्बिनी या राजगृह में? तो वैशाली में हुआ था भगवान महावीर का जन्म। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड, चैडविक, गोल्डस्टीन या अल्बर्ट आइंस्टीन ने? तो रदरफोर्ड ने किया था प्रोटॉन की खोज। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया था, तो ये तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। और उत्तर प्रदेश का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ है? नरौरा में है, सहारनपुर। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? कालिदास, स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस और रविन्द्रनाथ टैगोर। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। किसके शासनकाल के दौरान प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? बिम्बिसार, अजातशत्रु, उदयन या इनमें से कोई नहीं? तो पहला जो बौद्ध संगीति हुआ था वो अजातशत्रु के समय में किया गया था, और तीसरा अशोक के समय में किया गया था। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहता है? महापरिनिर्वाण, निर्वाण, महाभिनिष्क्रमण और मुक्ति। तो महापरिनिर्वाण जो है देह त्याग की घटना थी, और महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग की घटना थी। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? किस सन में दिया गया था? तो 1969 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ था, सबसे आखिरी में 1969 में। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस या इटली? तो मौलिक कर्तव्य अमेरिका से लिया गया है। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईस्वी पूर्व में किया था। संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? ये बहुत बार पूछा गया है। धारा 356 के तहत राज्यपाल किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है। धारा 356 काफी इसका दुरुपयोग भी हुआ है। भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा 3.5% होती है, और सबसे ज़्यादा 330% तक लवणता पाई गई है तुर्की की वान झील में, सबसे अधिक रही है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 है। 1912 में अल हिलाल नामक समाचार पत्र की शुरुआत किसने किया था? अल हिलाल मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की समाचार पत्र है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? WTO न्यूयॉर्क, अबू धाबी, जिनेवा या नई दिल्ली में? तो ये जिनेवा में स्थित है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय। इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। भारत का राष्ट्रीय गान यानी राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? तो ये 1911 में गाया गया था भारत का राष्ट्रगान।
संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? ग्रेफाइट, चूना पत्थर, बोझा चूना या उपरोक्त सभी? तो ये चूना पत्थर का कैल्शियम कार्बोनेट होता है, उसी का परिवर्तित रूप है। 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को स्थगित कर दिया था? जैसे कि सबको पता है 1922 के समय असहयोग आंदोलन चल रहा था, उसे स्थगित कर दिया था चौरी चौरा कांड के से दुखी होकर। असहयोग आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? तो असहयोग आंदोलन को सभी ने अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है, असहयोग या अवज्ञा दोनों। देश स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 1947 की बात है, उस समय JB कृपलानी जी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? चरक कनिष्क के दरबार में थे। नाथुला दर्रा किस भारतीय राज्य में स्थित है? सिक्किम। मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1916 में महत्वपूर्ण समझौता हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था 1761 में। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। तो यहाँ चीन, नेपाल और भूटान सिक्किम की सीमा से मिलते हैं। विश्व विकलांग दिवस प्रत्येक वर्ष किसका मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। होपमैन कप का संबंध किस खेल से है? टेनिस, क्रिकेट, हॉकी या फुटबॉल? तो टेनिस से संबंध है होपमैन कप का संबंध। कौन सी खाड़ी भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करती है? बंगाल की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और इनमें से कोई नहीं। तो बंगाल की खाड़ी नहीं है, भारत और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी। म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो म्यांमार जिसे बर्मा कहा जाता था पहले, उसकी राजधानी नायपीटा है और यहाँ की मुद्रा का नाम है क्याथ। टका कहाँ की मुद्रा है? कमेंट में लिखिए आप लोग। निम्न में से कौन अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? अरावली पर्वतमाला, गुरु शिखर, पंचकूल पर्वत, नंदा देवी या हरदौल? तो गुरु शिखर जो अरावली पर्वतमाला जो राजस्थान में फैला हुआ है, इसका सबसे ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर। निम्नलिखित में से किस देश की स्थलीय सीमा सबसे बड़ी है? स्थलीय सीमा की बात करें तो इसमें रूस, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और अर्जेंटीना में स्थलीय सीमा चीन की सबसे बड़ी है। चारों तरफ ये स्थल से ही जुड़ा हुआ लगभग। दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री सीमा वाला देश कौन सा है? तो कनाडा है। समुद्री सीमा के मामले में कनाडा और स्थलीय सीमा के मामले में चीन। प्रत्येक वर्ष दिसंबर के किस दिन को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है? तो झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है हर साल। भारत पाक सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? भारत और पाक के बीच से उन्होंने रेखा है वो रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। अमेरिका ने अलास्का को रूस से कब खरीदा था? तो अमेरिका ने अलास्का को जो अपना 50वां राज्य बनाया था, उसने अमेरिका ने रूस से 1867 में खरीदा था और अपना 50वां राज्य बनाया था उसने। भारत के संविधान ने तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय झंडे के रूप में कब अपनाया था? 23 मार्च 1947, 3 जून 1947, 22 जुलाई 1947 या 26 जनवरी 50। तो ये 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को राष्ट्रीय झंडे के रूप में स्वीकार किया गया था। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 9 जनवरी 1914, 1915, 1916 या 1911 को? तो 1915, 9 जनवरी 1915 को ही दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। इसी 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? आलमवाला, राजा हरिश्चंद्र, पुंडलिक या इनमें से कोई नहीं? तो राजा हरिश्चंद्र पहली मूक फिल्म थी और बोलने वाली फिल्म जो थी वो आलम आरा थी पहली, जिसमें आवाज़ दिया गया था। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो प्रतिभा पाटिल जी थी पहली महिला राष्ट्रपति। लैन का विस्तृत रूप क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। कंप्यूटर का प्रश्न है। भारत का गोवा राज्य पुर्तगालियों के शासन से कब मुक्त हुआ था? 1947 में नहीं, 1952 में भी नहीं, 1961 में मुक्त हुआ था। गौतम बुद्ध महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? कुशीनगर, सारनाथ, वैशाली या राजगढ़? तो सभी जानते हैं कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है। महापरिनिर्वाण भी यहीं हुआ था।
बक्सर का युद्ध कब हुआ, जिसके परिणाम से वो अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था? 1757, 1764, 1793 या 1873 में? तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। इसी बाद अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई थी। राष्ट्रीय वायुसेना दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 15 जनवरी, 26 जनवरी, 15 अगस्त या 8 अक्टूबर को? तो ये 8 अक्टूबर को राष्ट्रीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? सभी जानते हैं, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का ताजमहल, सब शाहजहां ने बनवाया था। प्रश्न कंप्लीट होते हैं मित्रों। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।